हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 से लेकर 21 अगस्त तक के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले बोलना चाहूँगी, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो आज का पहला क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 अगस्त। 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे डिक्लेयर किया है। और ये पिछले साल यानी 2021 में ही डिक्लेयर किया गया था। और ये भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसको मार्क करने के लिए मार्क किया गया है। उमा पेमा राजू जो हाल ही में निधन हो गया जिनका, वो एक फेमस जर्नलिस्ट थी, इंडो अमेरिकन जर्नलिस्ट थी वो, और 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। ये 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नागालैंड कैडर में। इनको अब नेट ग्रिड का सीईओ अपॉइंट किया गया है। 14 अगस्त 2022 को कितने वेटलैंड्स भारत में रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 28। अब तक भारत में 28 रामसर साइट्स मिली हैं, डिक्लेयर की गई हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 और उसके बाद यूपी का नंबर आता है, यूपी में 10। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने गैलेंट्री अवार्ड आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ पर्सोनल के लिए अनाउंस किए हैं? तो इसका आंसर होगा डी 107। 107 गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ पर्सोनल्स को दिए जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला जिनका हाल ही में 62 साल की उम्र में निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट से, वो किससे एसोसिएट थे? तो इसका आंसर होगा बी स्टॉक मार्केट। उनको बिग बुल भी कहा जाता था और उन्होंने हाल ही में आकाशा एयरलाइन लॉन्च की थी। पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के साथ मिलकर कौन सा पैन इंडिया ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2022 में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा ए 83। और ये मूवी रणवीर सिंह ने इसमें अभिनय किया है और कबीर खान द्वारा निर्देशित है। किस बैंक ने यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम उत्सव डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। रिसेंटली फीफा ने एक मत से डिसाइड किया है कौन सी फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करने का? तो इसका आंसर होगा सी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कुछ टर्म्स नॉर्म्स इनके वायलेट करने के आरोप में इनको अभी सस्पेंड किया गया है। यूनानिमसली डिसाइड किया था फीफा ने। 15 अगस्त 2022 को भारत कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है? तो इसका आंसर होगा डी 76। ये 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है और 75 साल पूरा होने पर हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किसने बेस्ट सीरीज का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा सी मुंबई डायरीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है और वहां से एड्रेस किया है। तो ये उनका कौन सा एड्रेस है? तो इसका आंसर होगा ई 9वीं बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से जनता को एड्रेस किया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा सी रणवीर सिंह। और इन्होंने फिल्म 83 के लिए जीता है जिसमें इन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा बी शेफाली शाह और इन्होंने फिल्म जलसा के लिए ये अवार्ड जीता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक पायलट रोड कंस्ट्रक्ट करेगा स्टील स्लैग का यूज करके कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये रोड बनाया जाएगा और क्लाइमेट कंडीशंस को झेलने में, लाइक बाढ़ या बारिश या तूफान जो भी होता है उसको झेलने में ये सक्षम होगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च कौन से शहर में की है? तो इसका आंसर होगा ई मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस भारत की चलाई जाएगी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1
नाम से मिशन लॉन्च किया है वर्ल्ड में भारत को नंबर 1 कंट्री बनाने के लिए। तो इसमें इस इनिशिएटिव में कितने विजन पॉइंट्स शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा B5। किस बैंक ने सेलर ऐप के साथ ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC को अडॉप्ट करने के लिए पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा C, यस बैंक। और ये जो ऐप है वो सेलर सेंट्रिक है, मीन्स जितने भी सेलर हैं वो यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेटीएम ने किस कंपनी के साथ मिलकर POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस डिप्लॉय करने की पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा D, सैमसंग। सैमसंग के स्टोर्स पर अक्रॉस इंडिया ये स्मार्ट पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, लोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस लगाए जाएंगे। और जो पेटीएम के MD और CEO हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। किस बैंक ने MOU साइन किया है FCI के साथ मिलकर अल्टीमा सैलरी पैकेज प्रोवाइड करने के लिए? तो इसका आंसर होगा B, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है और ये अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट जो भी हैं एक्सक्लूसिव प्लान के और जो भी फीचर्स हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए ये MOU साइन किया गया है। और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक का चेयरमैन राकेश मखीजा और MD CEO अमिताभ चौधरी है। और एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ डिजिटल पेमेंट को भारत में प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। और लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन प्लेयर्स को एज ए ब्रांड एम्बेसडर मास्टर कार्ड ने साइन किया है। ये प्रमोट करेंगे डिजिटल पेमेंट को भारत में। और मास्टर कार्ड की स्थापना 16 दिसंबर 1966 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। किस कंपनी ने 5 स्टार बैंक जो सब्सिडायरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक की पार्टनरशिप की है उसके रिस्क कम करने के लिए और हाइपर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करने के लिए? तो इसका आंसर होगा D, TCS और 5 स्टार बैंक दोनों मिलकर अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छा और सिक्योर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। और TCS के जो CEO हैं वो राजेश गोपीनाथन हैं और TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना इसकी 1968 में हुई थी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा E, 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस और उनको एनकरेज करने के लिए कि वो फोटो लें। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा B, 19 अगस्त। और ये मनाया जाता है जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उनकी याद में जिन्होंने ऑल आउट्स के अगेंस्ट खड़ा होकर लोगों की हेल्प की है। और 19 तारीख को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। कौन सी एयरलाइन सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन बन गई है डोमेस्टिक शेयर मार्केट में लास्ट मंथ, जिसने 10.4% के साथ ग्रोथ की है? तो इसका आंसर होगा C, विस्तारा। और पहले नंबर पर इंडिगो है 58.8% के साथ। किस आर्म फोर्स ने MOU साइन किया है IRCTC के कस्टमर्स की डाटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इसके एयर ई टिकट सर्विस के अंडर? तो इसका आंसर होगा A, BSF और IRCTC ने कस्टमर्स के बुकिंग डेटा की सिक्योरिटी के लिए MOU साइन किया है। और इनका जो पोर्टल है जिसके तहत इसको रखा जाएगा वो है एयर ई टिकट सर्विस। और BSF के DG यानी डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा B, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने पीरियड्स प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं जिनको उनकी ज़रूरत है उनके लिए उसको फ्री कर दिया है। सीनियर सिटीजन्स को समर्पित स्टार्टअप गुड फेलोज का अनवील किसने किया? तो इसका आंसर होगा C, रतन टाटा। कौन सा स्टेट भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन गया है? तो इसका आंसर होगा E, गोवा। और यूटीज में दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव पहले यूटी बन गए हैं कंट्री में। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी पहला हैकाथॉन बीमा मंथन 2022 इनोवेशन इन इंश्योरेंस थीम के अंदर ऑर्गेनाइज करेगी? तो इसका आंसर होगा C,
IRDAI। ये बीमा रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको भी देखती है। और थीम होगी इसकी इनोवेशन इन इंश्योरेंस, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। चेयरपर्सन देबाशीष पांडा। कोरमंगला बेंगलुरु में स्टार्टअप्स को डेडिकेट पहली ब्रांच किस बैंक ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ASBI। कौन NABFID का MD अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजकिरण राय जी। और NABFID की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इनको 5 साल के लिए MD चुना गया है। अमिताभ चौधरी, जिनका हाल ही में 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर होगा A झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। केविन ओब्रेन, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस की है, किस नेशनल टीम के सदस्य हैं? तो इनका आंसर होगा A आयरलैंड। और उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। ICC वर्ल्ड कप 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। हाई लेवल UN इंटरनेट पैनल में इंटरनेट गवर्नेंस के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा D अल्केश कुमार शर्मा। और इनको UN जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुटर्स ने अपॉइंट किया है। डूरंट कप, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, अगस्त 2022 में कोलकाता में शुरू हुआ है। कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा C 131। हाल ही में लॉन्च मंथन प्लेटफॉर्म किससे एसोसिएट है? तो इसका आंसर होगा B बेटर इंडस्ट्री एंड R&D कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट ने TGP बायोप्लास्ट, जो कमर्शियलाइज करेगा कंपोस्टेबल प्लास्टिक को, के लिए कितना स्टार्टअप लोन अप्रूव किया है? तो इसका आंसर होगा E 1.15 करोड़, 1.25 करोड़। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा D अनुज पोद्दार। ये पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। और बजाज ग्रुप के संस्थापक जमनालाल बजाज हैं। 1926 में स्थापना करी, और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। मेघालय नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का सेकेंड एडिशन होस्ट करेगा, और इसका पहला एडिशन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा B अक्टूबर 2018 में ये हुआ था, और पहला एडिशन मणिपुर में हुआ था। और अब जो दूसरा एडिशन है वो मेघालय में हो रहा है, और मेघालय के 50 साल पूरे हो चुके हैं मेघालय को बने हुए, तो इसलिए ये गेम्स यहाँ पे होस्ट किए जा रहे हैं। और मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। गवर्नर सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा। किस बैंक ने नया कैंपेन विजिलेंटी नाम से शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा A HDFC। और इस कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य लोगों में सेफ बैंकिंग हैबिट को डेवलप करना है। जोमेटो बेक्ड शिप रॉकेट भारत की 106वीं यूनिकॉर्न बन गई है $33.5 मिलियन रेज करने के बाद, और इसने अब ज्वाइन किया है डिलीवरी एक्सप्रेस भी और ब्लैक बक की लिस्ट को। किसने इंडियन आर्मी को मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम यानी FINSAS इंडियन आर्मी को सौंपा है? तो इसका आंसर होगा D और राजनाथ सिंह। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और इन्होंने एक सेरेमनी में जो दिल्ली में हुई थी उसमें इसको अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंचप्राण टारगेट 25 साल के लिए रखा है, और इसको एक बिग गोल बताया है भारत में डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर RBI सेंट्रल बोर्ड के लिए 4 साल के लिए नियुक्त किए हैं। इस लिस्ट में कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा C कृष्णन अय्यर। और बाकी के जो बचे, जैसे रेवती जी हैं, सचिन हैं, सतीश के मराठे, स्वामीनाथन, ये वो डायरेक्टर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ने कितने हाईकोर्ट जजेस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपॉइंट करने की नोटिफिकेशन दी है? तो इसका आंसर होगा B 11 नए हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जाएगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। कितने पुलिस पर्सोनल्स को पुलिस मेडल दिया जाएगा इंडिपेंडेंस डे 2022 के ओकेजन पर? तो इसका आंसर होगा D 1082। 1082 लोगों को चुना गया है पुलिस मेडल के लिए। कौन सा देश पहला देश बन गया है कोविड बूस्टर वैक्सीन जो ओरिजिनल और ओमिक्रॉन स्ट्रेन को टारगेट करता है मंजूरी देने वाला? तो इसका आंसर होगा C UK। विलियम रूतो को हाल ही में इलेक्ट किया गया है अगला प्रेसिडेंट किस देश का? तो इसका आंसर होगा D केन्या, और केन्या की राजधानी है नैरोबी।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप किया गया है किस इंस्टीट्यूट द्वारा? तो इसका आंसर होगा बी, IIT हैदराबाद। कौन सी कंट्री सुल्तान अजलान शाह कप 2022 होस्ट करेगी? तो इसका आंसर होगा ए, मलेशिया। और सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील किया है वीर दुर्गादास राठौड़ का स्टैच्यू उनकी किस बर्थ एनिवर्सरी पर राजस्थान जोधपुर में? तो इसका आंसर होगा डी, 385वीं बर्थ एनिवर्सरी पर राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ का स्टैच्यू अनवील किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। भारत का पहला सलाइन वाटर लैंटर्न का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ई, रोशनी। और ये LED जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं उनको पावर प्रोवाइड करेगा सी वाटर से। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल आज़ादी के पूरे होने के मौके पर किस बैंक ने KBL अमृत समृद्धि नाम से नया डिपॉजिट स्कीम इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका आंसर होगा बी, कर्नाटका बैंक। इंडियन नेशनल फ्लैग स्पेस में कितनी हाइट पर फहराया गया 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर? तो इसका आंसर होगा ई, 30 किलोमीटर। होलसेल प्राइस इंडेक्स जुलाई 2022 में कितना हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, 13.93%। किस साल से इंडिया सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल सप्लाई करेगा? तो इसका आंसर होगा बी, 2023। किस स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ई, ओडिशा। वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भारत कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो इसका आंसर होगा सी, 3 करोड़।